बात यह है कि अपनी अपनी एक सोच की बात है, अप्रोच की बात है। सियासत जो है ना इसमें कहते हैं कि किंगशिप नोस नो किनशिप, ठीक है। इसमें कोई दोस्ती और रिश्ता नहीं होता, सगे भाई भी, ठीक है। अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत अरसे से पश्तून एरिया में पेनिट्रेट तो अपनी जगह कर रही थी, ठीक है, बलोच में भी चली गई। उसके बाद उन्होंने 2002 से ऑनवर्ड बड़ा फोकस करके जो है बलोच एरियाज़ का रुख किया और उसमें कल्लात और खुस्तार में उनकी जो है ठीक ठाक अपनी प्रेजेंस थी। अब वो इस ख्याल में मुब्तला थे कि पश्तून और बलोच बेल्ट दोनों में अपनी कुव्वत को मिलाकर दे माइट इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नवाज शरीफ ये सोच रहे थे, आपकी नहीं जेयूआई, अच्छा ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान सही ये है, सोच रहे। यू आर वेरी राइट, यस। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें अब वो सेकंड फिडल भी नहीं तस्वुर किए जा रहे, बल्कि सेकंड फिडल किए जा रहे हैं। सुन तो लो ना भैया, मेरी यार एक अपनी अपनी अप्रोच की बात है ना, आई मे बी टोटली रॉन्ग। अब सेकंड फिडल जो है वो बाप हो गई है। नहीं लेट द टाइम डिसाइड ना सर, लेकिन आपका थोड़ा सा मुझे अपने तबसरे को जरा रिव्यू करिए यार। सर मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि जेयूआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। बलोचिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन सकती है जिसके साथ इलेक्टेबल्स हों। जेयूआई के साथ कभी इलेक्टेबल्स नहीं रहे और ये आपको भी पता है भाई। सर मुझे ये बताइए, 2000 तो नहीं बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा 1988 के बाद से मुझे उस सूबाई हुकूमत का नाम बताते रहिए कि जिसमें या तो जेयूआई ने सिग्निफिकेंट हिस्सा ना लिया हो या ये कि वो उसने अपोजिशन ना लीड की हो। कोई एक नहीं आप बता सकते गवर्नमेंट। मेरे भाई तो अभी भी यही हो सकता है ना कि जेयूआई और नून लीग मिल के हुकूमत बना लें, स्पीकर उनका आ जाए, वजीर आला उनका आ जाए, इसमें क्या है? भाई साहब मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, कोई अपनी ताकत खोने को तैयार नहीं होता। शाह साहब और आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कल जो 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो पीएमएलएन में ज्वाइन, 30 से ज्यादा, उन्होंने 12 से ज्यादा कंफर्म जीतेंगे, जी शाह साहब ने कहा है। सर मेरी इल्तिजा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ 12 से ज़्यादा काफ़ी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं साथ ही ये भी अर्ज़ करता हूँ कि 2024 जो है ये रॉबर्ट सेंडमैन का ज़माना नहीं। अरे भाई एक तो मसला ये 2024 रॉबर्ट सेंडमैन का दौर नहीं है। पर एक आंख रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? सुन ले मेरे, नहीं रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? नहीं रॉबर्ट सेंडमैन, मैं हकाइक पे बात कर रहा हूं, फिर मैं हकाइक में वो नून लीग जो एक जमात पे खड़ी थी आज नवाज शरीफ ने उसे 12 से ऊपर ले गई बलोचिस्तान के अंदर। तो दिस इज अ वाइज डिसीजन। नहीं इलेक्शन हो गया आज। अरे यार इलेक्शन कब है? इलेक्शन तो फरवरी में होगा ना सर। अच्छा पहले मुझे ये बात बताओ, चूंकि फैक्ट्स पे आपको बड़ी महारत है, ये सेंडमैन कौन थे? इनका मॉडल क्या था? पॉलिटिकल मॉडल था ना। क्या था पता नहीं, मैंने वो एक बार पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, इसका भी मैंने पेपर दिया तो था। अब मैं आपसे मैं क्या अर्ज करूँ, बस पेपर दे के भूल गए ना। एक अच्छा। बाकायदा जब यहाँ पे अंग्रेज इस खत्ते में आया है बाबू, तो देयर वर 2 मॉडल्स के जी हाउ आपने देसी लोगों को कैसे ट्रीट करना है। एक मॉडल था जो ये जो लॉरेंस ब्रदर्स ने, जिन पे लॉरेंस गार्डन है लाहौर का, उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोगों को ऐसा करो, इनके लिए कॉलेज खोलो, तालीम खोलो, इनको ज़मीनें आबाद करके दो, वहाँ बसाओ, इनको अलॉट करो। जैसे कॉलोनीज़ बनी फैसलाबाद, साहिवाल, ज़मीनें अलॉट की, ठीक है ना। और फिर HSN कॉलेज बनाओ, फिर ये कि गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ, फिर ये कि जी हाई कोर्ट बनाओ, और ये फिर हमारे साथ रहेंगे तमाम। इनको डेवलपमेंट जिसको आप कहो कि जी इनको डेवलपमेंट में डालो। इसके एन मुखालिफ जो था वो स्कूल था रॉबर्ट सेंडमैन का, जिसपे फोर्ट सेंडमैन, जिसको भी यूब कहते हैं, ठीक है। वो ये कहता था कि साहब ये देसी लोग जो हैं ये तरक्की शरक्की के काबिल नहीं है, छोड़ो इनको, इनकी लेवीज बनाओ। इसके सरदार को कहो भाई तुमने महाना क्या जजिया है और क्या ये इनके लेना है, अपनी लेवीज बनाओ। हमारे काफिले जो जाते हैं, ये जो सड़क है उस पर कोई लूट मार ये वो अमन अमान का जिम्मेदारी तुम्हारी, और लेवीज ये वो। ये है सेंडमैन मॉडल, ठीक है। आप 2024 में कह रहे हैं कि सेंडमैन मॉडल जो है वो इलेक्टेबल्स के जरिए आ जाएगा और हट के बुद्धन हो जाएगी नवाज शरीफ। मैं केड़ी कोई सेंट्रल पंजाब की गल कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बलूचिस्तान में यही मॉडल अडॉप्ट होता है।
एक शख्स आपको है, एक एक शख्स है बात- अब्दुल रहमान केथरान। जी, आई वो चैलेंज यू, जिनके आई हाथ चैलेंज से- यू, आप उनको हरा के दिखाएं। आई चैलेंज यू, आप उनको हरा के दिखाएं। जिनके हाथ से आपने खेतरान साहब के हाथ से एक वो उनकी बहुत जेल बड़ा भी है। स्कैंडल हुआ था कि उनकी जाती जेल है, निजी जेल। सर अदनान हैदर यहां बैठा ये आपसे कह रहा है ये सिस्टम पे तमाचा है। सही है ना? आप उनको, मेरे ससुराल है उस आपको एरिया से, पता है- आप मेरे भाई उसको हरा के दिखा ओ दीजिए। मेरे भाई, अब आपको ये पता है कि जिनको आप नाराज बलूच कहते हैं उनका नारा क्या होता है? जो पार्लिमान का यार है गद्दार है, गद्दार है। लेकिन डॉक्टर अल्लाह नजर पढ़े लिखे इंसान है तो वो नारे बदल भी सकते हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर विद दैट। वो उनको छोड़ दीजिए ना। ओ आप भाई, एक मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जनरल फीलिंग होती है कि यार हम लोग पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, हम इतनी मेहनत करते आप हैं। अपने इंटेलेक्ट से मेरी मासूमियत को क्यों बेनकाब करना चाहते हैं? अच्छा, आपका ख्याल है कि सनाउल्लाह जहरी जो है वो इलेक्टेबल नहीं है? सर ये सुनने वाला और मैं, हम हैं सादा लोग। आप मान लिया आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं। अच्छा नवाब, मुझे सिर्फ मैथ तो आती होगी ना आपको। आज इस असेंबली जो गुजर गई उसमें भाई, एक सीट थी, आज उसमें इलेक्शन एक हो सीट- गया है 8 फरवरी को। आज इलेक्शन हो गया इसलिए कि सिर्फ मियां साहब गए हैं, उनको कहा कि ए लो जी अब इस वक्त जो आज के दौर के सड़ने में लोग उन्होंने कहा लो जी ए बंदे ताड़े थे, तुसी आ जाओ लुडियां पाते यही होता रहा इस मुल्क के अंदर, है। यही होता रहा है इस मुल्क के क्या ये 2002 में ऐसा करने की कोशिश नहीं हुई थी? तो फिर आखिर में क्या करना पड़ा था? अंदर। आखिर में क्या हुआ था? आजम तारिक को छोड़ नाको चने चबवाए थे उस अपोजिशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसको वही 2002 वाली अपोजिशन ने नाको चने चबवाए थे किसको? जो हुकूमत वालों को, काफ लीग वालों को, जो हुकूमत बना के बैठे। मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ फिर? तो मैं अभी आपको क्या इशारा कर रहा हूँ? हाँ हाँ तो ठीक है ना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बात हरगिज़ तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि ये 2 रोज़ाए कोयटा के बाद नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को इस तरह यानी कंकर कर लिया है जैसे किसी ज़माने में अलेक्जेंडर वगैरह ने शायद किया होगा। ये ऐसा कोई वाक़या पॉलिटिकली उन्होंने किया। यस सर, Politically देखें ये आप मायूसी basically- फैलाना बंद कीजिए। Politically- मैं आपके सामने 2 फैक्ट, 1 मिनट दे दो जरा सर। 2 फैक्ट रखता हूँ। एमक्यूएम को साथ मिलाया, कुछ ही दिन बाद जरदारी साहब को कॉल कर दी नवाज शरीफ साहब ने। बलूचिस्तान गए, आपने कहा मायूसी फैला रहे हैं। सुन लेना, मैं उनकी मूव बता रहा हूं भाई। वो केपीके नहीं गए, आप कह रहे थे उन्हें केपीके जाना चाहिए था। वो ग्राउंड पॉलिटिक्स समझते हैं। वो नुसरत जावेद नहीं है कि ठंडे कमरे में बैठे रहे। अगर अल्लाह ताला जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने अगर आपकी तारीफ पर ही चलना है तो अगे तेरे पागल अच्छी। देखिए मैं उनके इसके अलावा और कुछ नहीं, अगे तेरे पागल अच्छी नहीं, है नहीं, मियां साहब। नहीं, जी जी जी, अच्छा बताइए क्या हुआ? जो अच्छी बातें हैं सियासी तौर पे उनकी मूव्स बहुत अच्छा अच्छी। ऐसा करो, इतना इनका चार्म ऑफेंसिव था, नवाब असलम रईसानी खुद तो शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा मेरा पूरा शायद ला जाओ लश्करी चाहिए। देखिए अब फिर वहाँ उस फैमिली के अंदर भी 3 पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ है ना। अच्छा तो इसी तरह बाकी इनके साथ भी फिर जो जमाल रईसानी की बात कर लें तो ये भी चेक करें कि उन्होंने अपने भाई कहाँ भेजे हुए हैं ना। ये भी सोच लिया करो ना कि ये जो 12 यकीनी लोग गए जो शाह साहब, लेकिन ये मान लो मुझे ब्रेक लेनी है। आज आप डिफेंसिव रहे, नहीं मैं बिल्कुल तुसी ना मान लो, आप फैसला कीजिएगा।